कल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ का बनारस दौरा होता है और उनके दौरे के शोर शराबे के बीच में एक खबर जो कहीं न कहीं बहुत ही महत्वपूर्ण और ज़रूरी थी, लेकिन वो पूरी तरह से दब गई और खबरों को बाहर आना चाहिए ताकि जो है वास्तविकता क्या है और न्याय होना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं कुमार चंद्र स्वागत करता हूं आपका देश की बात पर। देश की बात जहां करते हैं हम मुद्दे की बात आपके साथ, और मुद्दा है दालमंडी ध्वस्तीकरण। आपने अभी तक दालमंडी ध्वस्तीकरण के बारे में बहुत सी खबरों को देखा सुना जाना होगा, लेकिन अब सवाल उठने लगे हैं कि दालमंडी ध्वस्तीकरण के दौरान प्रशासन इतनी बड़ी बड़ी अनदेखी क्यों कर रहा है। वाकया दालमंडी से जुड़ा हुआ है। बताया जाता है कि कल मंगलवार को करीब 12:30 बजे दालमंडी ध्वस्तीकरण के बीच एक ऐसी दुर्घटना होती है जिसने सभी लोगों को अवाक और हैरान कर दिया है। बताया जाता है कि दालमंडी में कल परवेज खान और चुन्नू नामक एक 45 वर्षीय युवक की सिर पर पटिया गिरने से मौत हो जाती है। वाकया अपने आप में काफ़ी गंभीर है और कहीं न कहीं ये भी दर्शाता है कि दालमंडी ध्वस्तीकरण के दौरान प्रशासन नियमों की खुलेआम अवहेलना करता दिखाई दे रहा है। सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन अब जो खबर निकल कर आ रही है कि चुन्नू बैग वाले के नाम से जो फेमस थे परवेज खान, उम्र जिनकी लगभग 45 वर्ष बताई जा रही है, बीती रात ट्रामा सेंटर के इलाज के दौरान उनकी जो है लगभग 9:30 से 10 बजे के बीच में मौत हो जाती है। अब वाकया मैं आपको विस्तार से समझाता हूं दोस्तों। वाकया हुआ है कि परवेज खान उर्फ चुन्नू की दालमंडी में एक करीब 40 वर्ष पुरानी बैग की दुकान है और कल बताया जाता है कि परवेज खान वहाँ पर बीच रास्ते से जा रहे थे और अचानक उसी समय उनके ऊपर एक पटिया गिरती है और मौके पे ही वो वहाँ गिरकर बेहोश हो जाते हैं। यहाँ पर एक चीज़ और मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा कि आनन फानन में उन्हें कबीर चौरा पहुँचाया जाता है, जहाँ से हालात गंभीर होने के बाद उन्हें बीएचयू के ट्रामा सेंटर रेफर कर दिया जाता है। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन हम बात को थोड़ी सी और आगे ले चलते हैं। बातों में जरा गौर ये करिएगा कि घटना दुर्घटना किसी के हाथ के बस की बात नहीं है, ये अमूमन हो जाया करती हैं, लेकिन सवाल उठता है कि प्रशासन की संवेदनहीनता कल पूरी तरह से देखने को मिली। लोगों से जब हमने वहाँ पर बात की तो लोगों का कहना था कि परवेज खान उर्फ चुन्नू बैग वाले के ऊपर जब पटिया गिरती है तो लगभग 20 मिनट तक वो मौके पर ही बेहोश पड़े रहते हैं और इसके बाद आनन फानन में लोग जुटते हैं तो उन्हें टोटो से लेकर जाया जाता है मंडलीय चिकित्सालय पर। सवाल यहाँ पर ये उठता है कि अगर दालमंडी ध्वस्तीकरण हो रहा था तो वहाँ पर बैरिकेडिंग क्यों नहीं की गई। अपने आप में ये एक बहुत बड़ा सवाल है। क्यों नहीं एरिया को कॉर्डन ऑफ किया गया और लोगों का आवागमन को पूरी तरह से रोका गया। अपने आप में ये एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। दूसरा सवाल खड़ा होता है कि अगर वहाँ पे किसी तरह की घटना या दुर्घटना घटित हो गई थी तो प्रशासन जो पुलिस की ड्यूटी वहाँ पर लगाई जाती है, आखिर में वो पुलिस के जवान वहाँ पर क्यों नहीं थे। और जो सबसे बड़ी बात है कि घटना के बाद बताया जाता है कि परवेज खान उर्फ चुन्नू बैग वाले 15 से 20 मिनट तक वहाँ पर अचेता अवस्था में पड़े रहते हैं। प्रशासन के किसी भी अधिकारी या पुलिस के किसी भी जवान ने उनकी मदद क्यों नहीं की, ये एक बड़ा सवाल है। वक्त रहते ही अगर पुलिस प्रशासन की तरफ से परवेज खान और चुन्नू बैग वाले को अस्पताल पहुंचा दिया गया होता तो शायद वो आज जीवित रहते। बहरहाल खबर अपने आप में ही काफ़ी चौंकाने वाली है। इसके बाद उन्हें बीएचयू के ट्रामा सेंटर ले जाया जाता है, जहां पर धीरे धीरे ये खबर फैलती है और एक भारी भड़कम भीड़ वहां पर जमा हो जाती है। लेकिन समय के साथ खबर ये भी निकल कर आती है कि करीब रात 9:45 बजे परवेज खान उर्फ चुन्नू की मौत हो जाती है और इसके बाद जो चीज़ें निकल कर आती हैं, बताया जाता है कि प्रशासन की तरफ से उनके परिवार से वार्ता चल रही है। आज
चुन्नू खान का जो है पोस्टमार्टम होना है, अभी तक उनकी जो है पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आई है। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल निकल कर आता है कि चुन्नू खान के परिवार की देखभाल अब कौन करेगा, और जो घटना हुई है उसके लिए जिम्मेदार किसे ठहराया जा सकता है। प्रशासन से हम लोगों ने जब बात करने की कोशिश की तो पता चला है कि प्रशासन की तरफ से चुन्नू के परिवार से बातचीत चल रही है, उन्हें उचित आर्थिक सहायता, और ऐसा भी सुना जा रहा है कि शायद एक नौकरी का ऑफर प्रशासन की तरफ से दिया जा सकता है। लेकिन अभी इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। खबरें ये भी निकल कर आ रही हैं कि परवेज खान उर्फ चुन्नू के परिवार ने किसी भी तरह से विरोध प्रदर्शन अभी तक नहीं किया है, लेकिन उनके परिवार के लोगों का कहना है कि उनकी किसी तरह से अभी एफआईआर भी दर्ज नहीं की है। सवाल ये उठता है कि आखिर में इतनी बड़ी लापरवाही क्यों और कैसे? क्यों नहीं एरिया को कॉर्डन ऑफ किया गया, बैरिकेडिंग की गई और नेटिंग की गई ताकि ऊपर से गिरने वाले पत्थर राहगीरों के ऊपर न गिरे? क्या ये मानकर चला जाए कि दालमंडी के लोगों को अब जो है उनके हालात पर मरने के लिए ही छोड़ दिया गया है, या फिर जो है वो उत्तर प्रदेश के निवासी नहीं है? सरकार की जिम्मेदारी होती है कि सभी उसी के दायरे में आते हैं, इसलिए सरकार की ये पहली जिम्मेदारी बनती है कि वो सभी नागरिकों की रक्षा को सही ढंग से जो भी मानक बने हुए हैं वहाँ पर उसी तरह से ध्वस्तीकरण किया जाना चाहिए। लेकिन अभी तक की अगर जो रिपोर्ट निकल कर आ रही है, आज भी ध्वस्तीकरण हो रहा है और आज भी वहाँ पर देखा जाए तो किसी तरह के मानक पूरे नहीं किए जा रहे हैं। इस तरह की ये जो घटना हुई है दालमंडी में ऊपर से पटिया गिरने की, आज से करीब 2 से 3 महीने पहले भी एक शख्स के साथ इस तरह की घटना हो चुकी है। लेकिन अब जो है जो चीज़ हुई है वो अपने आप में एक बड़ा सवाल और एक बड़ा प्रश्न खड़ा करती है कि आखिर में इस ध्वस्तीकरण के दौरान कितनी मौतें होंगी, क्योंकि आने वाले दिनों में अभी ध्वस्तीकरण और बाकी है। अब प्रशासन देखने वाली बात होगी कि क्या इस मामले में इस घटना के बाद चेतता है या फिर जो है इसी तरह से नियमों की अनदेखी करते हुए यहाँ पर ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया जारी रहेगी। हम उम्मीद करते हैं कि शासन और प्रशासन की तरफ से परवेज खान उर्फ चुन्नू बैग वाले के परिवार को पूरी सहायता की जाएगी। देश की बात की तरफ से हम संवेदना भी प्रकट करते हैं और प्रशासन से ये अपील करते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी ध्वस्तीकरण की प्रक्रियाएं वहाँ बची हैं वहाँ पर नियमों की अनदेखी न हो, पूरी तरह से नियमों का पालन किया जाए, एरिया को कॉर्डन ऑफ किया जाए, उसके बाद ही ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया को अंजाम दिया जाए। हम उम्मीद करते हैं कि ये जानकारी आपको समझ में आई होगी, और ये भी आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि वीडियो दूसरों तक जरूर भेजा करिए दोस्तों, क्योंकि वीडियो जब आप दूसरों तक भेजेंगे तभी जो है हमारी आवाज़ दूर तक पहुंचेगी, और जब आवाज़ दूर तक पहुंचती है तभी कुछ बात बन पाती है। मिलते हैं दालमंडी की ही किसी और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। अपना बहुत ध्यान रखिएगा।